चलिए मित्रों नमस्कार। आइए हम जीएस के प्रश्नों के साथ आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए अचीवर अकादमी प्लेटफार्म ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आ गई है और आपको सारी क्लासें जब रेगुलर मिलती रहेंगी। तो जीएस का पूरा आइए पहले हम एक बार सचित्र वर्णन कर लेते हैं, किस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस पार्ट को ज़्यादा हम लोगों को मजबूत करना है, कैसे क्या है, फिर आगे उसके बाद धीरे धीरे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखिए थोड़ा सा एक बार देखते हैं जीएस ऑब्लिक जीके। तो ये दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक। जीएस का मतलब सामान्य अध्ययन हो जाएगा, जनरल स्टडी। जीके मतलब जनरल नॉलेज। तो जितने भी छोटे बड़े क्वेश्चन आते हैं तो पहले इनका हम लोग पूरा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपका निकलता है कहाँ से, इतिहास से। दूसरा आपका एक पार्ट होता है भूगोल। भूगोल के साथ साथ हम लोग यहीं पर्यावरण भी पढ़ लेते हैं, ठीक, पर्यावरण। अब भूगोल में आप भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों आप पढ़ते हैं, भारत का और विश्व का। पर्यावरण दोनों के साथ आप जोड़ते हैं, ठीक। अगला आप पढ़ते हैं संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। देखिए ये है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, ये है आपका टॉपिक। अगला आप पढ़ते हैं यूपी प्लस सीए, करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं, और इसी में आप विविध भी पढ़ते हैं, विविध। उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं, सामान्य विज्ञान। और एक पार्ट और आपका आता है अर्थशास्त्र, नहीं आता है बल्कि अर्थव्यवस्था आती है। तो देखिए अर्थव्यवस्था के जो क्वेश्चन हैं वो ज़्यादातर किससे जुड़े होते हैं, आपके सीए से जुड़े होते हैं। तो ये आपका जीएस का संपूर्ण पैटर्न हो गया। देखिए जैसे इस समय मान लीजिए दरोगा यूपीएसआई आपका चल रहा है, तो थोड़ा सा चीज़ें यहाँ से ज़्यादा आपको पकड़नी है। अगर यहाँ से देखा जाए तो लगभग मान के चलिए 60% क्वेश्चन आपके किस में आएंगे, एसआई में आएंगे। इस समय एसआई की वैकेंसी है। एसआई के साथ साथ जीडी भी आपका चल रहा है, जीडी भी चल रहा है। तो जीडी यहाँ से भी क्वेश्चन टच करेगा, भूगोल से भी टच करेगा, इतिहास से, अर्थव्यवस्था से। लेकिन देखिए आपको अर्थव्यवस्था के केवल और केवल वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जिनका संबंध करंट से होगा। आपको थ्योरी उसकी नहीं पढ़नी है, आपको केवल वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जिनका संबंध केवल और केवल करंट से होंगे। और सामान्य विज्ञान की अगर बात की जाए तो सामान्य विज्ञान में तो आपका तीनों विज्ञान आ जाएगा, भौतिक आएगा, रसायन आएगा और जीव आएगा। तो यहाँ आपको ज़्यादातर जूलॉजी और बॉटनी पढ़ने हैं, जीव विज्ञान से संबंधित तथ्य जो होते हैं। उसके बाद यूपी और सीए और करंट। देखिए एसआई भी आपका यूपी से है, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा, यूपी से। जीडी है आपका, ये राष्ट्रीय स्तर का एग्जाम है, इसको एसएससी करा रही है, तो ये हर जगह से टच करेगा, यूपी से टच करेगा, बाकी चीज़ों को भी ज़्यादा टच करेगा। लेकिन कोई भी आपका जैसे इस समय है एग्जाम, एसआई हो गया आपका, पुलिस हो गया, सुपर टेट होगा आपका, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आने हैं, आरओ हो गया, आरओ लगा हुआ है एग्ज़ाम, अभी जल्दी में उसका रिजल्ट आया। पीसीएस भी आपका लगा हुआ है, अभी जल्दी में रिजल्ट आ गया 20 का, ठीक। तो जितने भी आपके जीएस के सवाल होते हैं वो ज़्यादातर पूरे इतिहास, भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, सीए, विविध, सामान्य, अर्थव्यवस्था, इतने क्वेश्चन आते हैं। बस रही बात है किसी एग्जाम में कहीं से ज़्यादा आते हैं और कहीं से कम आते हैं। तो हम लोग इस जितने भी विषय आप देख रहे होंगे, ठीक, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसमें से एक एक विषय को एक एक टॉपिक के साथ क्रमबद्ध तरीके से आपको व्हाइट बोर्ड पे पूरा विधिवत तरीके से ऑनलाइन कक्षाएं मिलेंगी। रही बात इसके पीडीएफ की, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नोट्स सर इसका कैसे मिलेगा। तो नोट्स के लिए देखिए अचीवर्स अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर आप जाइएगा और वहाँ से आपको जितने भी एक एक टॉपिक, ये जितने भी आपको विषय दिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी एक विषय हो गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, जैसे इतिहास की अगर हम बात कर रहे हैं तो इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक 3 भागों में इसका विभाजन किया गया है। अब प्राचीन के भी कई टॉपिक हैं, मध्य के भी कई टॉपिक हैं, आधुनिक के भी कई टॉपिक हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्री हिस्टोरिक एज, प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पूरा सचित्र वर्णन के साथ विधिवत तरीके से हम आपको समझा दिए। समझाने के बाद इसका पीडीएफ जो है इसका डाउनलोड कर लेंगे, वो हस्तलिखित नोट होगा, वो हाथ से ही लिखा रहेगा, ठीक।
और उसको टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो वहाँ से वो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो जब आप इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और कॉपी और कलम लेके बैठे रहेंगे तो कुछ चीज़ों को आप नोट कर लीजिएगा और बाकी चीज़ें आप टेलीग्राम पे जा करके वहाँ से ले लीजिएगा। तो आइए हम लोग छोटे से टॉपिक क्या शुरुआत करते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस हो गया है। इस सिलेबस के अनुसार आप इतिहास भूगोल इसी क्रम से हम लोग कंटिन्यू चलेंगे, अलग अलग विषय विशेषज्ञों के साथ आपको ये टॉपिक मिलते रहेंगे। तो आज जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो सबसे पहले किसकी शुरुआत कर रहे हैं, प्राचीन इतिहास। उसके बाद इसी में आएगा मध्यकालीन इतिहास और इसमें उसके बाद आ जाएगा आधुनिक इतिहास। देखिए यूपीएसआई है और आरओ है, तो दोनों को टारगेट करके, यूपीएसआई और आरओ को दोनों को टारगेट करके, और जिन लोगों का जूनियर एडेड होगा, जूनियर एडेड में जिनका सोशल से होगा उनके लिए तो समझ लीजिए कि हर टॉपिक से 10-10, 12-12 क्वेश्चन आएंगे। आरओ में भी आना है, पीसीएस में भी आना है, एसआई में भी आना है, यूपीपी में भी आना है, एसएससी जीडी भी प्राचीन और मध्य को इसमें ज़्यादा टच कर रहा है। एसएससी अगर देख लिया जाए तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है। तो आइए, अब आप समझ गए होंगे सिलेबस को। तो ये सिलेबस हैं जिनके बारे में हम लोगों को क्रमबद्ध तरीके से एक एक टॉपिक के बारे में अध्ययन करना है। अब हम लोग सीधा चलते हैं कि एक विषय की ओर, और विषय में आपको पहले परिचय कराते हैं कि उस विषय के माध्यम से कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा इतिहास हो गया, इतिहास विषय से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक, इतिहास, इतिहास का मतलब हुआ इति धन हा धन आस। ये देखिए, आज ही की कोई बहुत बड़ी घटना क्या बनती है, कल का इतिहास बनती है। तो ऐसा, इति मतलब क्या होता है, ऐसा, ऐसा। हा मतलब निश्चित और आस मतलब था। ऐसा निश्चित था का मतलब ये हुआ कि आज ही की कोई बहुत बड़ी घटना कल का क्या बनती है, इतिहास बनती है। जैसे देखिए कोरोना सेकंड पार्ट आ गया, पार्ट 1 जो था वो एक अलग कॉन्सेप्ट था, फिर पार्ट 2 आ गया। अब ये इतिहास के पन्नों में लिख दिया गया है, अब ये हमेशा मिल जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, ग्लोबल स्तर की घटना है। तो ये आपका यही क्या है, इतिहास है। लेकिन विद्वानों ने इसका विभाजन कितने भागों में किया। देखिए इतिहास की अगर रूपरेखा तैयार करने की बात की जाए तो इसके पिता कौन थे, हेरोडोटस। देखिए कौन इसके पिता थे, इसके पिता थे हेरोडोटस। इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का क्या नाम था, हिस्टोरिका। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका किसकी पुस्तक है, हिस्टोरिका पुस्तक किसकी है, हेरोडोटस की है। ये देखिए हेरोडोटस, हेरोडोटस कौन है, इतिहास के पिता। तो हेरोडोटस की पुस्तक का क्या नाम है, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो है वो 5वीं सदी के आसपास, 5वीं सदी के आसपास, 5वीं सदी के आसपास की घटनाओं का वर्णन है, घटनाओं का वर्णन है, घटनाओं का वर्णन है। इसका मतलब उसी समय ये पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक में भारत और फारस, फारस का वर्तमान नाम है इराक, अरे सॉरी ईरान है, ईरान। ये देखिए, तो भारत और फारस दो देशों के संबंधों का वर्णन किया गया है, दो देशों के संबंधों का वर्णन किया गया है। तो दो देशों के संबंधों का वर्णन किया गया। आइए देखते हैं, इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस। इनकी पुस्तक कौन है, हिस्टोरिका। किस सदी के आसपास, 5वीं सदी के आसपास। किन दो देशों के संबंधों का वर्णन, भारत और फारस। तो फारस का वर्तमान नाम क्या देख लिए, ईरान। इसमें क्या था, दो देशों के संबंधों का। इसको देख के अनुमान लगाया गया कि हमारा भारत उस समय किसी दूसरे विदेशी या किसी दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करता था। इसको देख के लूँगा। तो इतिहास की पिता आपके हो गए। अब रही बात इसके विभाजन की बात की जाए, देखिए अगर इसके विभाजन की बात की जाए तो इसका विभाजन कितने भागों में किया गया है, 3 भागों में। देखिए 3 भागों में। अब आपका एक आ जाएगा इधर प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास ऐसे समय को कहते हैं जब मानव पूरी तरह से विकसित नहीं था। मध्यकालीन में क्या हुआ, थोड़ा सा विकास हो गया। मध्यकालीन, ये आप देख रहे हैं मध्यकालीन इतिहास, ठीक, मध्यकालीन इतिहास। और इधर आपका कौन सा हो जाएगा, आधुनिक भारत का
आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, ये है आपका आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग आंदोलन पढ़ते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास देखिए, प्राचीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास में कितने टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं, मध्यकालीन में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, आधुनिक भारत में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, ये सारे क्रमबद्ध तरीके से आपको पहले बता दिए जाएंगे। उसके बाद एक एक टॉपिक से पूरा हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई हुई। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इनकी पुस्तक क्या है? हिस्टोरिका। किस सदी के आसपास? 5वीं सदी के। किन दो देशों के संबंधों का वर्णन किया गया? भारत और फारस। चलिए बहुत बढ़िया। फारस का वर्तमान नाम ईरान। और इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है इति धन हा धन आस, ऐसा निश्चित था। कहने का मतलब जो घटनाएं हुई हैं वो एकदम कन्फर्म है, ऐसा निश्चित था, उसी को क्या बोलते हैं? इतिहास बोलते हैं। चलिए अब हम लोग सीधे पहुंचते हैं प्राचीन इतिहास की तरफ। ये आपका है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास देखिए, प्राचीन इतिहास की अगर रूपरेखा देखी जाए तो इसमें जो है 3 भागों में इसका विभाजन किया गया है। ठीक, 3 भागों का मतलब हुआ आपका ये जो पहला टॉपिक है इसको कहते हैं हम प्रागैतिहासिक काल। ये हमारा प्रागैतिहासिक काल है। देखिए प्रागैतिहासिक काल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल का मतलब ये हुआ कि जब मानव जो है शुरुआत किया तो उस समय केवल पत्थरों की ही जानकारी थी, और इसका जो समय बताया गया वो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व, ईसा पूर्व मतलब BC बिफोर क्राइस्ट से लेकर के और लगभग 1000 ईसा पूर्व तक। देखिए ये कालखंड जो है ये बहुत लंबा था, और इस समय का जो मानव था, मानव पूरी तरह से क्या था? निरक्षर था, जिसे अक्षरों की जानकारी नहीं थी। निरक्षर समाज था। ये देखिए, ये आपका निरक्षर समाज था, पूरी तरह से निरक्षर समाज था। और इनकी बात अगर की जाए तो इसको कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ये आपका है आद्य ऐतिहासिक काल। ये है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल। और इस तरफ आपका है ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग किसको रखते हैं? आद्य का मतलब ये होता है कि आधा अधूरा। आधा अधूरा का मतलब क्या होता है? लिखा गया तो पढ़ा नहीं जा सका, मुंडी मिली है तो शरीर नहीं, शरीर मिली है तो मुंडी नहीं, जो भी मिला है वो सब आधा अधूरा था, इसलिए इसको क्या कहा गया? आद्य ऐतिहासिक काल। इसके अंतर्गत हम लोग 2 टॉपिक का अध्ययन करते हैं, जिसको कहते हैं एक सिंधु सभ्यता और दूसरा वैदिक युग। ये 2 टॉपिक आपका आ गया, सिंधु सभ्यता और वैदिक युग। अब देखिए ये सिंधु सभ्यता और वैदिक युग थे। यहाँ के मानव थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का सीख गए थे, लेकिन इससे पहले का जो था वो पूरी तरह से प्रागैतिहासिक, जिसको हम प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं, पाषाण काल, पूरा पत्थरों का ही समय था। इसका पूरा समय 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और ये मानव जो था वो पूरी तरह से क्या था? निरक्षर था, एकदम बेडौल आकार का था, है ना, इसको कोई जानकारी नहीं थी। ऐतिहासिक काल का मतलब ये हुआ कि जिसका लिखित साक्ष्य मिला। लिखित साक्ष्य, तो जो लिखित साक्ष्य मिला इसी को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक। यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, धार्मिक आंदोलन की शुरुआत करते हैं। धार्मिक आंदोलन, ये आपका धार्मिक आंदोलन है। उसके बाद हम लोग यहीं पढ़ते हैं महाजनपद एवं मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष। इसके बाद हम लोग तुरंत यहीं पढ़ते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश एवं मौर्योत्तर काल। यहीं हम लोग पढ़ते हैं गुप्त वंश।
एवं गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। और यहीं पढ़ लेते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, दक्षिण भारत के राजवंश। ये देखिए दक्षिण भारत के राजवंश। तो इतने टॉपिक आपको एक एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। देखिए इतिहास, जैसे अब इतिहास में आप देख लिए, ये कौन सा इतिहास है, ये प्राचीन की बात हम लोग कर रहे हैं। ये पूरा प्राचीन इतिहास का पूरा सिलेबस है, प्राचीन इतिहास का ये पूरा फिगर आपको बताया गया है। इसमें सबसे पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल पढ़ेंगे, जहाँ का मानव निरक्षर था, पूरी तरह से पढ़ा लिखा नहीं था। आदि ऐतिहासिक काल, ऐसे काल को कहा गया मानव पढ़ना लिखना तो जानता था, लेकिन उसके आज जो लिपियां लिखी गई हैं वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। उसमें आपका सिंधु सभ्यता हो जाएगा, वैदिक युग हो जाएगा। ऐतिहासिक काल आप वहाँ से कहते हैं जहाँ से इसकी लिखित साक्ष्य मिलने शुरू हो गए हैं। तो देखिए लिखित साक्ष्य आपके दोस्तों मिलने शुरू हो गए हैं। तो पहला टॉपिक आपका होगा धार्मिक आंदोलन, दूसरा आपका होगा महाजनपद एवं मगध का उत्कर्ष, मौर्य वंश होगा, गुप्त वंश होगा, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश होंगे। तो ये है आपका पूरा प्राचीन इतिहास का पैटर्न कि इसी आधार पे हम लोग जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। इसी के क्रमबद्ध तरीके से हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे क्या, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, सिंधु सभ्यता। तीसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, वैदिक युग। चौथा हम लोग यहाँ पढ़ते हैं धार्मिक आंदोलन। पांचवा आप पढ़ेंगे महाजनपद। 6 पढ़ेंगे मौर्य वंश मौर्योत्तर काल। 7 पढ़ेंगे गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। और 8 नंबर पे आप पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक, तो एक एक क्रमबद्ध तरीके से ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और यहाँ पर एक एक टॉपिक का पूरा सचित्र वर्णन, चित्रों के माध्यम से वर्णन, पूरा मैप के आधार पे आपको इतिहास पढ़ाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि हम जो है आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं या पोथा लिखा रहे हैं या इसमें आप नीरस हैं। नहीं, कभी नहीं। जब भी आप वीडियो को खोल के देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा और पूरा चित्रों के माध्यम से जोड़ के आपको पढ़ाएंगे और एकदम बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, प्राचीन इतिहास का सिलेबस। एक एक टॉपिक के माध्यम से हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल एवं पाषाण काल।